देखा जाए तो लास्ट समय में आते आते राजा भैया जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके समर्थकों ने भी जिस प्रकार से अपना गमछा डाल करके प्रचार प्रसार किया, तो कितना अपार समर्थन आपको कुंडा और बाबागंज से इस बार मिला जनसत्ता दल के द्वारा? भारी संख्या में जनसत्ता दल के लोगों का हमको आशीर्वाद मिला, सहयोग भी मिला। नमस्कार, पीएनआई समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी कौशाम्बी लोकसभा संसदीय क्षेत्र 50 और एनडी गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी, हालांकि समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ की सीट गई थी, और युवा कैंडिडेट 25 वर्ष और 2 माह के, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे युवा कैंडिडेट कौशाम्बी में एनडी गठबंधन ने उतारा था समाजवादी पार्टी के कोटे से। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है खास मेहमान पुष्पेंद्र सरोज जी, जो कि युवा हैं, और 5वें चरण का मतदान कौशाम्बी में हो चुका है। मतदान संपन्न होने के बाद हमारी मुलाकात हो रही है पुष्पेंद्र सरोज जी से, तो स्वागत है आपका भाई साहब। बहुत धन्यवाद आप। चुनाव संपन्न हो गया है, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम नहीं, जबकि बार जनता आश्वस्त है, और जनता ने जो मन बना लिया था पूरे चुनाव में, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में प्रचार किया, खुद ज़मीन पर उतर के लोगों से अपील की और खुद लोगों को जोड़ करके अब की बार बदलाव का मन बनाया, और कल जो बदलाव का बटन दबाया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 4 जून को परिणाम जब आएगा तब आप देख लेंगे कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। कौशाम्बी समाजवादी पार्टी, अगर देखा जाए तो करीब करीब सिटिंग सांसद रहे बीजेपी के 2 बार के, और उनको मैदान में उतारा गया, और बसपा ने भी शुभ नारायण गौतम को मैदान में उतार दिया। और अगर एक चीज़ देखें तो पीडीएम का नारा दे करके पल्लवी पटेल ने सियासत को गर्म कर दिया, चूँकि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं वर्तमान में, और कौशाम्बी सबसे हार्ड सीट मानी जाने लगी थी, क्योंकि पल्लवी पटेल ने भी अपना प्रत्याशी संयुक्त उतार दिया, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जनसभा भी की। तो कितनी कड़ी चुनौती मान रहे थे, ग्राउंड पे आप जा रहे थे तो? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, और सब प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, और हमने भी लड़ा, और हमको बहुत भारी संख्या में लोगों का आशीर्वाद मिला। जनता जनार्दन ने हमको आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, और भारी संख्या में भीड़ हमारे साथ चली। और मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारे साथ लोग जुड़े, तो और लोग का खुद का कहना है कि अब की बार यहाँ से आपकी जीत है, आप जीतने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। तो अगर आप 4 जून को परिणाम आता है और अगर आप सांसद बन जाते, जीत की अग्रिम बधाई तो है ही, तो क्या मुद्दे होंगे कौशाम्बी लोकसभा के लिए? क्या बेसिकली क्या वहाँ पे आपको दिखा कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए? क्योंकि अगर देखा जा रहा है तो आप भी लंदन से पढ़ के आए हैं, तो वहाँ की किन किन चीज़ों को कौशाम्बी में आप देख रहे हैं कि वो नहीं है, और उन युवाओं को और पहुँचे उन युवाओं तक, ताकि जन सुविधा और सुलभ हो पाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई बहुत बड़े सपने या फिर बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखाना चाहता हूँ। बेसिक जो चीज़ है, बिजली, पानी, सड़क, ये अभी भी जन जन तक नहीं पहुँच पाई है, और जब तक ये जन जन तक नहीं पहुँच पाएगी, जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो पाएगी, तब तक सोसाइटी और हम सब लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिजली, सड़क, पानी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, जो हमारा सहयोग दल है साथ में, उनकी मांग थी कि दिल्ली जैसा कोई एजुकेशन का यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए। तो वो भी बात मैं संसद भवन में रखूँगा, और अगर हमारी सरकार बनेगी तो फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी बिल्कुल रखूँगा, क्योंकि वो एक मॉडल है जो दिल्ली में सरकार ने करके दिखाया है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। तो बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा, ये चीज़ पे पहले काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना है। तो पहले ये चीज़ का सुधार करना है, फिर आगे चल के और सुधार जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मूलभूत समस्याओं को कहीं न कहीं उठाने का काम होगा। अगर देखा जाए तो लास्ट समय में आते आते राजा भैया जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके समर्थकों ने भी जिस प्रकार से अपना गमछा डाल करके प्रचार प्रसार किया, तो कितना अपार समर्थन आपको कुंडा और बाबागंज से इस बार मिला जनसत्ता दल के द्वारा? देखिए, जब उनको जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहा कि आप अपने क्या कहते हैं, अपने सद्बुद्धि के साथ देखते हुए जो भी 2 प्रत्याशी है, क्योंकि उनका प्रत्याशी था नहीं, तो आप जिसको भी वोट डालना चाहे, आप स्वतंत्र हैं। तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य था कि जाके उनसे वोट मांगे। तो हम उनके बीच गए, और बहुत भारी संख्या में
जनसत्ता दल के लोगों का हमको आशीर्वाद मिला, सहयोग भी मिला और जिस तरीके से उन्होंने एक नए चेहरे की मांग की कि अब की बार कौशाम्बी लोकसभा से एक नया चेहरा उतरना चाहिए, एक नया युवा सांसद जो उनकी बात रख सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुंडा और बाबागंज में मौजूदा सांसद जी का चेहरा भी नहीं देखा था। तो जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों की ये मांग थी, ये देखिए ये चेहरा है और ये आपके बीच आए और ये दिखाई देंगे। तो बहुत भारी संख्या में हमें समर्थन मिला। मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, उनका आशीर्वाद मिला और यह हमारा चुनाव जो पिकअप हुआ आखिरी के दिनों में, ये बढ़ता चला गया, कुनबा बढ़ता चला गया और वो वोट में तब्दील होकर बदलाव होना तय है। क्योंकि कुंडा बाबागंज से और अधिक लीड करते चले गए आखिरी समय में। देखिए, पूरा चुनाव में हम कभी बैकफुट में नहीं आए, हम बढ़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए। आखिरी तक हमारी जनसभा भी हुई जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। बहुत भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग आए, उसके बाद जनसत्ता दल के लोग भी जुड़े हमसे और आखिर तक जब हमने चुनाव प्रचार ख़त्म किया, लोग हमारे साथ जुड़ते गए और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग पहले नहीं जुड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताते थे, अब की बार उन्होंने भी मांग की कि एक बदलाव होना चाहिए, एक नवयुवक सांसद आना चाहिए। तो मैं अब की बार जब परिणाम आएंगे आप ये देख सकेंगे कि बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत बूथ थे, लेकिन उनकी मांग थी कि उनकी बातें जो सुनवाई नहीं हुई और मान सम्मान नहीं हुआ है 10 साल, वो बदलाव हो। तो अब की बार वहाँ से भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो देखा जाए तो 22 के इलेक्शन में कौसाम्बी की तीनों सीट क्लीन स्वीप किया था समाजवादी पार्टी ने और 2 सीटें जो 5 सीटें आती, 2 बाबागंज और कुंडा की है। तो इस बार समूचा कौसाम्बी समाजवादी पार्टी के साथ रहा अगर देखा जाए तो। जी, हमको जैसे मैंने बोला कि हर वर्ग का हमको आशीर्वाद मिला और हर वर्ग का हमने मान सम्मान की बात की है, बात रखने की बात की है। ना कोई जाति ना कोई धर्म देख के विकास की बात हो, लोगों के मान सम्मान की बात हो, मुद्दों की बात हो और नौजवानों की बात हो, ये लेकर हम जनता के बीच में गए थे और उन्होंने उस चीज़ को, उस विज़न को पसंद किया है। और अब की बार 5 लोकसभा में जितनी भी 5 विधानसभा सीट है, तो उसमें आप देख सकेंगे कि हम भारी लीड से सारी विधानसभा में हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो आप थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सरोज जी, मंझनपुर के वर्तमान विधायक इंद्रजीत सरोज जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उनके पुत्र हैं और कौसाम्बी संसदीय सीट से संयुक्त प्रत्याशी थे। तो अब 4 जून को परिणाम आना है और आने के बाद देखा जाएगा कि कितने मार्जिन से जीत तय होती है। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा PNI समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।